एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग हो, राइट, जिनके अंदर जान हो, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हैबिटेट की हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है लिविंग क्रिएचर्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैबिटेट क्या होता है। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग जगह में रहते हैं और उस जगह के वो जो प्लेस होती है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है। उसका क्लाइमेट अलग होता है, कहीं में बहुत ठंड होती है, कहीं में बहुत गर्मी होती है, राइट। तो फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके साथ वैसे वो कैसे हो जाते हैं, उनको आदत कैसे पड़ जाती है? थ्रू अडेप्टेशंस। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन अपनी खुद जो हैबिटेट है उसमें के अंदर ढल जाते हैं, राइट, उसकी तरीके से ढल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो जो सी है, इन द सी, जो सी है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सराउंडेड है सैलाइन वाटर से। सैलाइन मतलब होता है सॉल्टी वाटर से। और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वाटर में, मतलब सी में, वो क्या, वो एयर को कैसे वो करते हैं, यूज़ करते हैं, वो उस एयर को यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व्ड है, वाटर से घुली हुई है। तो कुछ एनिमल्स उस एयर को यूज़ करती हैं। डेजर्ट में बहुत ही कम वाटर अवेलेबल होता है और वो डे टाइम में तो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, और जैसे ही नाइट आती है वो बहुत ठंडा हो जाता है, डेजर्ट में बहुत कोल्ड हो जाती है। और वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उस डेजर्ट में रहते हैं ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंड्स। तो देखिए, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो एयर को कैसे यूज़ करते हैं? उस एयर को यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व्ड है। और वो एनिमल्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो ब्रीथ करते हैं अपने सराउंडिंग्स से। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी, तो सी और डेजर्ट जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि दोनों में अलग अलग काइंड के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए दो कुछ ऐसे बहुत ही अलग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, एक डेजर्ट से और एक सी से। डेजर्ट से हम देखेंगे कैमल को और सी से हम देखेंगे फिश को। तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसकी पीठ में एक हम्प निकला होता है, राइट। तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको मदद करता है टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। तो कैमल्स के लंबे लंबे लेग्स होते हैं जो उसकी मदद करते हैं हीट से बचाने के लिए। उनकी बॉडी को हीट से बचाने के लिए कौन मदद करता है? उनके जो लेग्स होते हैं लंबे लंबे।
और वहाँ के जो कैमल्स होते हैं, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। तो उनकी जो डंग होती है वो ड्राई होती है और उनको पसीने भी नहीं आते। सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम, तो जैसा कि जो कैमल्स हैं वो अपनी बॉडी से बहुत कम पानी निकालते हैं, वैसे ही वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। चलिए अब बात करते हैं फिश की। तो फिश की स्ट्रीमलाइन शेप होती है। देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ, बहुत अलग अलग काइंड्स की फिश होती हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन। तो क्या आपको क्या नहीं लगता कि उनकी बॉडी में अलग मतलब कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। देयर शेप, सारी जो फिशेज होती है उनकी स्ट्रीमलाइंड शेप होती है, थोड़ी ऐसी है ना, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है, जो कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस कर रखा है। ये जो इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ये इनको हेल्प करती है टू हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, ठीक है। और फिश की स्लिपरी स्केल्स होती है, उनकी बॉडीज में लाइन्स स्लिपरी स्केल्स होती है, जो उनको क्या मदद करती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको हेल्प करती हैं इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। वी डिस्कस इन चैप्टर 8, इसको हमने चैप्टर 8 में डिस्कस कर रखा है, जो हमारा बॉडी मूवमेंट्स वाला चैप्टर था। दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, तो जो फिश होती है उसके फ्लैट फिन्स होते हैं, राइट, जो उनकी मदद करते हैं। उनके पास फ्लैट फिन्स एंड टेल्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं टू चेंज डायरेक्शंस, और अपनी बॉडी को वाटर में बैलेंस करने का उनको मदद करते हैं। और उनकी बॉडी में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उस वो जो गिल्स होते हैं उनके अंदर, वो उसकी मदद से ऑक्सीजन यूज़ करती हैं, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में उसको यूज़ करते हैं। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of camel help to survive in the desert. तो अभी हमने देखा जो फिश के फीचर्स हैं वो उनको मदद करते हैं कि वाटर में लिव करने के लिए, और जो कैमल की फीचर्स हैं वो उनको मदद करते हैं सर्वाइव इन डेजर्ट। वी हैव टेकन ओनली 2 एनिमल्स, तो अब तक हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं फ्रॉम वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं इस अर्थ में जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और अभी हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ organisms we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. तो ये सारी जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स में, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टन, उनके अलग अलग सर्टेन फीचर्स हैं जो उनकी मदद करते हैं देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो जो उनकी मदद करते हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब वो ढल जाते हैं अपनी प्लेस की तरीके से, राइट, यानी कि जिस जगह में वो रहते हैं उसके हिसाब से वो एनिमल्स ढल जाते हैं, ठीक है, उनके वैसे ही फीचर्स हो जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं उस प्लेस में रहने के लिए। The presence of a specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. So the presence of specific features or certain habits which enable, तो जो प्रेजेंस होती है स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन जो हैबिट्स होती हैं जो एनेबल करती हैं ऑर्गेनिज्म को टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, और उस चीज़ को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। यानी कि जब उस एनिमल के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, और उस चीज़ को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि अब फिश है, फिश डेजर्ट में नहीं रह सकती, एंड देन जो कैमल्स हैं वो सी में नहीं रह सकते,
द प्लेस, हाँ अब बात आती है हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस, ओके, सो द प्लेस where organisms live is called their habitat. ओके, हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि अ होम। तो आपको अब तक अडेप्टेशन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब एनिमल्स जिस प्लेस में वो रहते हैं उस प्लेस के हिसाब से ढल जाते हैं, उनके फीचर उस प्लेस के हिसाब से हो जाते हैं, तो उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। वो अडेप्ट हो जाते हैं उस प्लेस के हिसाब से। ओके, और हैबिटेट मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हों, उस प्लेस को, उस जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि अ होम। सो द हैबिटेट प्रोवाइड्स, तो हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और अदर नीड्स जो होती हैं टू ऑर्गेनिजम्स। सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, several kinds of plants and animals live in the same habitat। तो बहुत ही अलग अलग काइंड्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिव करते हैं सेम हैबिटेट में। इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड में रहते हों, उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं: forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitats of, तो वो जगह सी, एक बार मैं ये बता देती हूँ। The plants, इधर लिख लेती है। The plants and animals that lives that lives on land is called terrestrial habitats. Okay, whereas on the other hand, place where plants and animals live in water is called aquatic animals. So place where plants and animals live in water is called aquatic habitats. Okay, that's very important part.
एक्वेटिक हैबिटेट की एग्जांपल्स हैं लेक्स, रिवर्स, ओशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के. There are large variations among terrestrial habitats like forest. तो there are large variations, बहुत अलग अलग variations हैं among terrestrial habitats जैसे कि forest, grasslands, deserts, coastal, mountains, regions located in different parts of the world. The organisms, both plants and animals, दोनों plants और animals living a habitat. तो जो plants और animals हैं of course they are a living being, वो उनके अंदर जान है, राइट. तो उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे. लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर और वाटर जो है विच इज कंस्टिट्यूटिंग abiotic components in their habitat. Okay, so as rock, soil and air, water in the habitat constitute its abiotic components. इनको हम abiotic components कहते हैं. और सनलाइट एंड, तो क्या सनलाइट और हीट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट्स? तो ऑफ कोर्स ये अबायोटिक कंपोनेंट है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जर्मिनेशन. तो जर्मिनेटेड क्या होता है? जर्मिनेटेड की सिर्फ एक डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है. जब सीड जो है वो टर्न हो जाती है स्प्राउट में तो उसको हम जर्मिनेटेड कहते हैं. तो उसको हम जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं. When the seed turned into a sprout, it's said to be germinated. This is the beginning of a life of a new plant. Okay, चल. अब है ये वाला पार्ट. तो आपको क्या लगता है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, तो ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या ये प्लांट्स की ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं? इनफैक्ट अबायोटिक कंपोनेंट्स जो अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं. वी फाइंड that organisms exist in very cold as well very hot climates. तो जो organisms होते हैं वो exist करते हैं cold, देखिए कोल्ड क्लाइमेट में भी और हॉट क्लाइमेट में भी organisms exist करते हैं क्योंकि वो उस प्लेस के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो मैंने आपको अभी बताया. तो इसका मेथड है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट. अब अडेप्टेशन जो होता है, अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम. अडेप्टेशन को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है. द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उस रीजन के वो भी बहुत स्लोली चेंज होते हैं, इसलिए अडेप्टेशन भी बहुत लंबे समय तक चलता रहता है. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अडेप्ट नहीं हो पाते हैं वो मर जाते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जो उस प्लेस के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाते चेंज जो नहीं ढल पाते वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं. And only the adapted ones survive. और जो अडेप्ट हो जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं. Organisms adapt to different abiotic factors in different ways. Organisms जो होते हैं वो adapt to different abiotic factors in different ways. तो organisms जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग ways से adapt होते हैं जो abiotic factors होते हैं. So organisms adapt to different abiotic factors in different ways. तो organisms जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके से वो अडेप्ट होते हैं. This results in a wide variety of organisms in different habitats. चलिए आप कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देखते हैं.
और हम अब कुछ देखेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे डेजर्ट, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। सबसे पहले आता है डेजर्ट, तो बात करते हैं डेजर्ट की। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स, स्नेक्स, जिनकी लंबी लंबी जो लेग्स है वो नहीं होती कैमल की तरह। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो कैसे अपने आप को हीट से दूर रखते हैं। सो लेट्स सी। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स, रैट्स, ये जो होते हैं ये बरोज में रहते हैं, डीप बरोज में रहते हैं, जो कि सैंड के अंदर एकदम डीप बरोज में रहते हैं। और ये केवल और केवल रात को उठते हैं, जब ठंड होती है ये लोग तभी उठते हैं। लोग नहीं, सॉरी, ये एनिमल्स तभी उठते हैं। So shows some typical plants that grow in the desert. How are these? Okay. तो आप ये कुछ देख सकते हैं, डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज। तो ये कुछ डेजर्ट एनिमल्स हैं जो कि डीप बरोज में रहते हैं, जैसे कि स्नेक है डीप बरोज में रहता है, रैट है जो डीप बरोज में रहता है। ओके, देन ये कुछ टिपिकल प्लांट हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन। चलिए, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ हम बाद में फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द बॉटम पार्ट। ओके, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी लॉस करते हैं, कम पानी निकालते हैं। और वो पानी कैसे निकालते हैं? थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट। तो लीव्स जो होती हैं डेजर्ट प्लांट्स में वो या तो एब्सेंट होती हैं या फिर होती ही नहीं है। और दे आर फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और या फिर वो स्पाइंस जो होती हैं कांटेदार ऐसे फॉर्म में होती हैं, जैसे कि देख सकते हैं ऐसी होती हैं, या तो होती ही नहीं है या फिर ये जो स्पाइंस की तरह निकलती हैं, या तो होती ही नहीं है या फिर स्पाइंस की तरह निकलती है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। तो ये इनकी हेल्प करता है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आप कैक्टस में देख सकते हैं इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। तो वो उसकी स्टेम है। फोटोसिंथेसिस जो है इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। सो द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद तो जो स्टेम होता है, आप ये जो स्टेम देख सकते हैं, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। तो स्टेम जो होता है वो कवर्ड होता है विद अ थिक वैक्सी लेयर, जो कि हेल्प करती है उनको टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी या फिर कैक्टस। मोस्ट डेजर्ट्स प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स होती हैं जो उनकी दैट जो कि बहुत ही डीप जाती हैं सॉइल के अंदर फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब बात करते हैं माउंटेन रीजन्स की। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। तो ये जो हैबिटेट होते हैं ये तो नॉर्मली या तो बहुत कोल्ड होते हैं एंड विंडी। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। तो ये जो हैबिटेट्स होते हैं ये नॉर्मली या तो बहुत कोल्ड होते हैं या फिर विंडी होते हैं। कुछ एरियाज जो होते हैं वो वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होती हैं विंटर्स में। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। तो लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट, तो इधर लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? तो आपने ऐसे कोई प्लांट्स, ऐसे
ट्रीज देखे हैं माउंटेन रीजन में? इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं और आप विजिटेड और या फिर आप गए हुए हैं, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, तो आपने बहुत सारे ऐसे टाइप्स के ट्रीज देखे होंगे. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है इन ट्रीज को? नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स. हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये जो ट्रीज हैं ये कैसे अडेप्ट हुए टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? सो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड. तो ये जो ट्रीज होते हैं नॉर्मली कोन शेप्ड के होते हैं. दे आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती है. The leaves of some of these trees are needle like. तो उनकी जो वो होती है, leaves होती है, वो needle like होती है, थोड़ी needle टाइप की. These help the rain water and snow to slide off easily. तो ये इनकी हेल्प करता है, ये जो स्लोप, ये जो स्ट्रक्चर होता है इनकी मदद करता है स्नो और वाटर्स को स्लाइड कर देता है, ऐसे मतलब नीचे गिर जाती है. जैसे द स्नो जमी तो फिर वो नीचे गिर जाएगी उनके स्लोपी स्ट्रक्चर की वजह से. ठीक है. देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स. तो और भी ऐसे कई ट्रीज हैं जो कि थोड़े अलग हैं और वो माउंटेन्स में प्रेजेंट है. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस. तो उनके के अंदर अलग टाइप की अडेप्टेशन होगी टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस. तो वो माउंटेन्स जो कि इस वो एनिमल्स जो कि माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो भी अडेप्ट हुए हैं टू द कंडीशंस. देयर दे हैव थिक स्किन और फर. तो उनके अंदर क्या होती है, थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है जिनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से, और फर होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से. एग्जाम्पल के लिए याक है, याक की जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है और उनके फर होते हैं. ठीक है. हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. स्नो लेपर्ड भी होते हैं, हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी. स्नो लेपर्ड जो होते हैं उन पर थिक फर होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं. देखिए ऐसे होते हैं स्नो लेपर्ड. देन याक, स्नो लेपर्ड, याक एंड माउंटेन गोट, इसको माउंटेन गोट बोलते हैं, आर अडेप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. तो आपको पता है माउंटेन जो रीजन होता है बहुत सुंदर होता है और यहाँ पे रहने का बहुत अच्छा मज़ा आता है. यहाँ पे इतनी सुंदर वादियाँ होती हैं यहाँ की, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा होता है. तो अगर आपको माउंटेन अच्छा लगता है और आप माउंटेन रीजन में रहना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Okay, including feet and toes, this protect its feet from the cold when it walks on the snow. तो including जो इनके feet और toes होते हैं, उनके feet और toes जो होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं to protect these from cold when it walks on the snow. The mountain goat has a strong hooves. तो mountain goats जो होते हैं उनके strong hooves होती हैं for running up the rocky slopes of the mountains. As we go up in the mountains, तो जैसे ही हम माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे, ऊपरी रीजन में जाएंगे माउंटेन्स के, the surroundings change and we see different kind of adaptations at different heights. तो हम तब जब जाएंगे और ऊपर तो हमको अलग अलग सराउंडिंग्स चेंज हो जाएंगी और हम we see different, तो हम अलग अलग काइंड्स के अडेप्टेशंस देखेंगे डिफरेंट हाइट्स में. बात करते हैं ग्रासलैंड्स की. अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट. लायन जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं और अब ग्रासलैंड में या फिर ग्रासलैंड में रहते हैं. एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं लायन जो होते हैं. लायन
हंट कर सकते हैं और किल कर सकते हैं एनिमल्स जैसे कि डियर को। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। तो जो लायन होते हैं वो कलर उनका थोड़ा लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर फिगर 9.8। तो ये देखिए, ये लायन की फोटो है ग्रास लैंड में एंड देन ये डियर की फोटो है। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स? तो आप इनकी आईज को देखिए, इनकी आईज हल्की सी सेम सी है ना। Are they in the front, or are they in the front or on the side of the face? Lions have long claws in their front legs. तो लायंस के जो होते हैं उनके लॉन्ग क्लॉज होते हैं उनके फ्रंट लेग्स में, दैट कैन बी withdrawn inside the toes. Do the features of a lion helps है? तो जो फीचर्स है लायंस के, हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव? तो क्या जो लायन के फीचर्स हैं क्या उसको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में इन दीज प्लेसेस? इट्स लाइट ब्राउन कलर। तो उसकी जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो उसकी हेल्प करते हैं टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। प्रे क्या होता है? प्रे होता है एनिमल्स to eat is called prey. Okay. The eyes in front of the face allow it to have a correct idea. तो जो उनकी eyes होती है वो उनकी हेल्प करती है टू फ्रंट ऑफ द फेस हॉलो इट to have a correct idea about the location of its prey. A deer is another animal that lives in forest and grass. तो डियर जो है वो एक अनदर एनिमल है जो कि ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में रहता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए ये जो ग्रास है इनका कलर भी थोड़ी ड्राई होता है या ब्राउन होता है, और वैसे ही जो लायन है उसका कलर भी ऐसा ही होता है, राइट। और उनकी आईज देख सकते हैं आप, ऐसी होती है आईज से इनको पता, इनकी आईज बहुत तेज होती है जिससे इनको लोकेशन पता चलती है अपने प्रे की। ओके, चलिए डियर एक और एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है और उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिससे वो च्यू करता है हार्ड प्लांट्स और स्टेम को ऑफ द फॉरेस्ट। डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर मतलब होता है एनिमल्स लाइक लायंस दैट मेक इट देयर प्रे। तो डियर जो होता है उनको दे नीड्स टू नो, तो उनको क्या नीड होती है नो टू नो कि प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर यानी कि होते हैं वो एनिमल्स जो कि डियर को खाना चाहता है, अपना प्रे बनाना चाहता है। तो डियर जो होता है उसको पता होना चाहिए टू प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेटर्स। इन ऑर्डर टू रन अवे from them and not become their prey, तो it has long ears to hear movement of predator। तो जो डियर होते हैं इन ऑर्डर टू रन, उनको अगर वो भागना चाहते हैं और अगर वो बचना चाहते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं, लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट। तो उनके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं प्रेडिकेटर का मूवमेंट। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो आईज होती हैं ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट्स टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर।
The speed of the deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. तो अब इसको हम बाद में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए आपने जो भी अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करती रहिएगा. एंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. तो अब आएगा इसका पार्ट 2. मुझे नहीं पता इसका पार्ट 3 भी आ सकता है, लेकिन पार्ट 2 तो आएगा ही आएगा. सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.